अस्सलामुअलैकुम। बहुत दिनों के बाद एक खुशी है कि देश में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि सरकार किसी की भी बने, बीजेपी की बने या कांग्रेस की बने, डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं हम, वो वापस हो गया है, वो ज़िंदा हो गया। जो तानाशाही थी, मन में आया रातों रात सीए कानून बना लिए, पास भी हो गया। 3 तलाक बिल आ गया, वो भी पास हो गया। उसके बाद सेना का वो जो क्या कहते हैं अग्निवीर, वो बना लिया। ये जो मनमाने तरीके का जो फैसला था ना, सरकार जब मन मर्जी होती थी नोटबंदी कर दिया, देखे होंगे। तो ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा, अब नहीं कर पाएंगे। जो उन्होंने कर लिया उनकी किस्मत थी। और इसी को कहते हैं कुदरत की मार। जिन चीज़ों को उन्होंने ख़राब किया है मोदी सरकार ने अपने तानाशाही रवैये से, उसको वो खुद अपने हाथों से ठीक करेगा। इसी को कहते हैं कि खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। उसको जब कहा कहते कि बहुत ज़्यादा बहुमत थी या बहुत ज़्यादा मतलब उसका ग्राफ ऊंचा था, तो उसने अपने मनमाने तरीके से बहुत सारे ऐसे फैसले लिए और उस पर समीक्षा भी नहीं हुई, किसी की बात भी नहीं मानता था। वही लिया गया फैसला सब दोबारा उनको वो वापस भी लेंगे और वो सही करेंगे। बेचारा किसान आंदोलन इतना दिन तक हुआ, एमएसपी देंगे, एमएसपी नहीं मिला। अभी भी इलेक्शन से पहले तक किसान आंदोलन अभी तक हो ही रहा था, उसकी बात नहीं सुना, अब उसकी भी बात सुनी जाएगी। ये होता है कमज़ोर सरकार में, चाहे सरकार किसी की भी बने, सरकार कमज़ोर होनी चाहिए। कमज़ोर सरकार में लोगों को फ़ायदा होता है, लोगों के हित की और भलाई के बारे में सोचती है सरकार, क्योंकि मजबूरी होती है। मोदी और अमित शाह जो थे वो एक जनसंघी माइंड का इंसान था और शुरू से ये बहुमत की सरकार में रहा है, इसलिए इसका जो एटीट्यूड था वो हमेशा से जनसंघी था। जो मेरे मन में आया वो कर दो, लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि उतनी सीटें उनको मिल नहीं पाई। ये उनकी बदकिस्मती है और ये कुदरत की मार है। जिन चीज़ों को उन्होंने ख़राब किया है उनको उसी के हाथ से वो वापस रिपेयर करवाएंगे। कहते हैं ना कि जब आदमी बहुत बड़ा बदमाश होता है, कहीं पे किसी के भी घर को जाता है, गिरा देता है, लेकिन जब पुलिस वाला पीटता है तो आकर के फिर वो घर को सही करता है, या समाज पकड़ लेता है, भाई तूने क्यों गिराया ये घर, इसको तू बना करके देगा, तो फिर वो बनाता भी है। तो उसी तरीके से हुआ है देश को ये 10 साल में जितना बिगाड़े हैं, ये खुद प्रधानमंत्री रहेंगे और खुद कागज वो सारी चीज़ को उनको संभालना पड़ेगा दोबारा से। ये होती है डेमोक्रेसी। लोग जो कहते हैं ना कि मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत सरकार क्यों चाहिए? मजबूत सरकार सिर्फ उसको चाहिए, बिजनेसमैन को चाहिए। नागरिक को क्यों चाहिए? नागरिक को तो कमज़ोर सरकार चाहिए ताकि उसके लिए फ़ायदा कर सके, उसके भले की बात सोच सके। मजबूत सरकार तो बिजनेसमैन को चाहिए कि अडानी अंबानी जैसे आदमी को कागज पे फ़ायदा पहुंचा दे और किसी की बात भी ना सुने। मुझे बहुत खुशी हुई जब बीजेपी की 240 सीट पे निपट गया। बीजेपी टोटल गठबंधन मिला करके 291-92 सीट आया है, लेकिन सरकार में अब उनकी उतनी चलेगी नहीं। जितना मनमाना उन्होंने कर लिया उनके वो बीते हुए कल हो गए। और जितने उन्होंने मनमाना किया है नोटबंदी पे, उसके बाद कहा कहते कि पीएम केयर फंड पे कि नहीं ये तो प्राइवेट फंड, हम जवाब नहीं देंगे, सब पे अब जवाब देना पड़ेगा। अडानी अंबानी ये सब पे अब जवाब देना पड़ेगा। और जितने उन्होंने कानून उल्टा सीधा बनाए ना, वे सारे को वापस भी लेंगे अभी, आप देखिएगा। इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। ताकत एक अपने गांव में देखिएगा, आपके गांव में अगर कोई बहुत बड़ा पैसे वाला और ताकतवर है ना, तो उसके आगे पूरा गांव झुक जाता है, पूरे गांव को गुलाम बना के रखता है। इसीलिए पावर दे ही ज़्यादा आनी चाहिए किसी के पास, शक्ति नहीं होनी चाहिए किसी एक आदमी को। शक्ति सब में होनी चाहिए, लोगों में बटी होनी चाहिए शक्ति, ताकि कोई भी एक आदमी अपनी बात ना मनवा ले। अब आई क्या कहते हैं कि बीजेपी समस्या में, और अब जो सरकार चलेगी उसमें लोगों का भला होगा, अच्छे अच्छे काम होंगे। अब ये 5 साल में जो अब सरकार जिसकी भी बनेगी, चाहे वो उसका पीएम मोदी हो या कोई और भी हो, लेकिन काम देश के लिए होगा। अब बिजनेसमैन, अब पूंजीपतियों के लिए काम नहीं होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं और ये होगा। और जितना उन्होंने ख़राब किया है देश को 10 साल में, अब उसका डैमेज कंट्रोल, उसको रिपेयर भी अब यही करेंगे। अब लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी, पेपर लीक भी नहीं होगा।
ये सारी चीज़ें अब नहीं होंगी, अब लोगों का भला होगा। इसी बात से हम अपने वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद। संविधान है तो सब कुछ ठीक रहेगा। बहुत बहुत मुबारक हो, संविधान बच गया, लोगों का भला होगा।